का आगाज़ होता है यहाँ से। इस वक्त हम लोग खारियाँ और जलालपुर जट्टान रोड पे जा रहे हैं। यहाँ से खारियाँ तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर है और इस रोड के ज़रिए हम बिस्मिल्लाह चौक पहुँचेंगे। बिस्मिल्लाह चौक से आगे जीटी रोड और जीटी रोड से पहले सराय आलमगीर आएगा, फिर जेलम और फिर दीना। फिर दीना से होते हुए हम लोग किले रोहतास की तरफ अपना सफ़र जारी रखेंगे। इस वक्त नाज़रीन हम बिस्मिल्लाह चौक पहुंच चुके हैं। मौसम काफ़ी गर्म था, हम लोग लेट निकले थे। इस वक्त तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम है और सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। ये जी इस तरफ से हम लोग आए हैं। मैं बिस्मिल्लाह चौक पर खड़ा हूँ इस वक्त। इस तरफ इस्लामाबाद है और इसकी दूसरी जानब जो है इस तरफ लाहौर है। अभी हम लोग इस जीटी रोड को यूज़ करते हुए जेलम जाएंगे। बिस्मिल्लाह चौक से तकरीबन थोड़ी दूर ही आपको खारियाँ कैंट की हदूद शुरू होती हुई नज़र आएगी। बिस्मिल्लाह चौक से खारियाँ कैंट की जो मेन एंट्रेंस है वो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे है। इस वक्त हम लोग खारियाँ कैंट की जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे हैं। तो इस वक्त जनाब हम तकरीबन जेलम पहुँच चुके हैं। ये दरिया जेलम पे बना हुआ जेलम का पुल है और तकरीबन 2 पुल हैं। इसके साथ ही एक रेलवे का पुल है और 2 पुल ये हैं। यहाँ से जेलम तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है। पुल काफ़ी लंबा है, तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा ये पुल है। जेलम से आगे का जो एरिया है और जेलम से पहले भी आपको थोड़ा सा पहाड़ी किस्म का इलाका नज़र आएगा। ये पटोहार रीजन कहलाता है और पटोहार रीजन में ही किला रोहतास वाक़या है। तो नाज़रीन कराम, जीटी रोड पे जो रास्ता किला रोहतास की तरफ निकलता है उस पे गवर्नमेंट अब ये दरवाज़ा बनवा रही है। इसके बिल्कुल अपोजिट में आपको मंगला की तरफ जाता हुआ रास्ता नज़र आएगा। अब हम इस रास्ते पे चल पड़े हैं और जीटी रोड से तकरीबन जो फासला बनता है किला रोहतास का वो ऑलमोस्ट 8 से 9 किलोमीटर है। रोड्स काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, कारपेट है। हमें कहीं भी रोड्स की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। तकरीबन गुजरात से लेके वहाँ तक कोई भी जो रोड है वो टूटा फूटा नहीं था। बिल्कुल कारपेट और साफ़ रोड बने हुए हैं और इस इलाके में आपको पहाड़ी इलाके की झलक जो है वो बकसरत देखने को मिलेगी। ये हैं जी हमारे ड्राइवर जो कि इटली से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? खैरियत से हैं? बहुत ज़्यादा थक गए। ये जी मेन एंट्रेंस है किला रोहतास की, जो कि एक सड़क की शक्ल में किले के अंदर दाखिल होती है और हमें उधर जाके पहली दफ़ा पता चला है कि किले के अंदर अभी भी एक गाँव आबाद है जो उन्हीं लोगों की नस्लें हैं जो उस वक़्त वहाँ पे रहते थे। तो ये मेन एंट्रेंस है। ये एक बड़ा कोई खसूसी किस्म का दरवाज़ा था जहाँ से सिर्फ बादशाह और वज़रा ही गुजर सकते थे। ये सामने आपको अब गाँव नज़र आ रहा है। तो हावर साहब की लग रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ? बड़ा 400 साल पहले, मतलब बहुत खुशी हुई है देख के, इतना टाइम हो हैरानगी भी हुई है कि 400 साल पहले एक गल है यार,
कि एडा वड्डा स्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत ज़्यादा वड्डी गल है, नॉर्मल गल नहीं, इतनी पुरानी चीज़ है, ये भी बहाल है। ये भी बहाल है, उस तरह ही बनी है जिस तरह उस सेम तरह बनी नहीं, कोई नहीं नजर आ रहा, बस कलर है थोड़ा, लेकिन देखने च पुराना लगता, लेकिन बहुत मजबूत है ये आने वाले वक्त च भी 400-500 साल तक ये नहीं चीज़ खत्म हो, मुश्किल ही है। ये दरबारा शेरशाह द्वारे के दौरे हुकूमत में ये जो पत्थर आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 300 से 400 साल पुराने हैं। ये 16वीं सदी में बने थे, मतलब ये स्ट्रक्चर सारा बना था। और एक हैरत होती है इंसान को देख के कि आज से इतने 100 साल पहले भी इंसान की इतनी सोच थी। आने वाले वक्त में पता नहीं क्या क्या चीज़ें बने, लेकिन इतना बड़ा स्ट्रक्चर देख के तो वाकई बंदे की जो है वो हैरत होती है बंदे को। ये जनाब गेट के पास हम लोग खड़े हैं अभी, और हमें इधर आकर पता लगा कि इस किले के अंदर भी अभी जो है वो आबादी है। वो उस तरफ आप देख सकते हैं कि वो गारें हैं उस तरफ, और आगे भी हम लोग जाकर एंटर हुए हैं तो उधर गाड़ी थे लोगों के, मतलब अभी भी लोग रहते हैं, रिहाइश है इस किले के अंदर। ये जनाब यहाँ पे दरबार है, और हमें पता चला है कि ये इन्हीं के नाम पे, ये जो बुज़ुर्ग हैं इन्हीं बुज़ुर्गों के नाम पे इस दरवाज़े का नाम पता नहीं सुहेल गेट है कि सुहल गेट है। ये इधर शजर नसब लगा हुआ है, ये बाहर वाला भी आप देख सकते हैं सीन। सुहेल खान गाजी, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, मे भी दरवाजे के ऊपर जाती हैं सीढ़ियाँ। ये जनाब दिए जल रहे हैं यहाँ पे, और ये दरबार है बिल्कुल बंद। और ये रास्ता आने का, और तारीख़ वफ़ात लिखी है जी 25 मई 1597 में, मतलब 300-400 साल हो गए। अदीम सिपा सलार अहमद नगर हैदराबाद दक्कन के शहजादे सुहेल खान गाजी। क्या बात है। जो सबसे एक यूनिक बात यहाँ पे आके हमें फ़ील हुई है वो ये है कि यहाँ पे ना एक बात, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कदरे ठंडक है, क्योंकि ये बंद है चारों तरफ से, ऊपर इतना बड़ा दरवाज़ा बना हुआ है, तो यहाँ पे एक अजीब किस्म की ठंडक है, और ऊपर से दरबार भी है, तो एक अजीब सा सुकून आ रहा है यहाँ पे, खामोशी भी है, तो एक ठंडक का एहसास हो रहा है। अभी बाहर से आए हैं, पसीना बहुत आया हुआ है हमें। ये सीढ़ियाँ ऊपर, अगर ऊपर लगता है कोई बंदे हैं तो हम जा नहीं सकते, तो अभी यहाँ से ही हमारी जो है वो वापसी शुरू होगी। जनाब एक चीज़ जो यहाँ पे पास करके देख सकते हैं कि पता नहीं कोई तफसील लिखी है कि ये किन का दरबार है। बरसगीर पाक हिंद के अजीम शहनशाह फरीद खान मरूफ शेर शाह सूरी ने जब मुगलों से इक़्तिदार हासिल किया, ये उनकी सारी तारीख लिखी हुई है। और ये जो वलीउल्लाह हैं ये भी उन्हीं की नस्ल में से हैं। ये पता नहीं क्या चीज़ है, दरवाज़ा सा बना हुआ है, अंदर चल के देखते हैं कि क्या है। ये तो कोई ऐसा ही जगह लग रही है, इसमें तरेड़ें पड़ गई हैं शायद ज़लज़लों की वजह से, या there must be something। अच्छा ये लिखा हुआ शाह चांद वाली गेट, ये गेट है जी। ये कुछ लिखा हुआ है, ये गेट है, और ये यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। अच्छा जी ये मुझे अब यहाँ पे सीढ़ियाँ नज़र आई हैं, यहाँ पे मैं चढ़ने लगा हूँ। और ये देखें पाकिस्तानी
अपने करतूतों का सबूत लाजमी देते हैं हर जगह पे। ये लाहौर का दिल और अफजाल शेर, ये नंबर लिखा हुआ है और हर जगह पे मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने अपने नंबर लिखे हुए हैं, शेर लिखे हुए हैं। मतलब कोई एहसास ही नहीं है कि ये हमारा साथ है और इस चीज़ की हिफाजत करनी है। धूप काफ़ी ज़्यादा है, मुझे समझ चल रहा है, लेकिन इस तरह का एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वाकई मुझे ये जगह देख कर मूवीज़ वाला सीन याद आ रहा है। उन्होंने भी यहाँ से देखा होगा, यहाँ से आइडियाज लेके मूवीज़ देखते हैं। ये एक दरवाज़ा है जी, पता नहीं दरवाज़ा है या क्या है, हम देख सकते हैं। और ये मेरे पीछे पता नहीं क्या बना हुआ है, यहाँ से शायद फौजी लड़ते होंगे। यहाँ पे तोपें रखी होंगी, ये जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े, यहाँ पे तोपें वगैरह होगी। एक चीज़ यहाँ पे है, अब ये चीज़ पता नहीं क्या है, नालियाँ डिफेंस सिस्टम मैकेनिज़्म की होगा। मूवीज़ में देखा कि यहाँ से वो काला तेल या कोई मिट्टी का तेल वगैरह फेंक देते, फिर आग लगा देते थे। और ये जनाब इसका स्ट्रक्चर है। सांस मुझे चढ़ा हुआ है बेतहाशा। और ये आप देख सकते हैं कि ये बना कहाँ पे हुआ है। तो सामने आपको निचला इलाका नज़र आ रहा है, वो गांव है, आबादी है। और ये हम लोग कभी के अंदर है। और यहाँ पे कोई भाईजान हैं, वो पता नहीं टिकटॉक बना रहे हैं या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जगह बहुत कमाल की है, पैसे पूरे हो जाते हैं यहाँ पे आके। टाइम टू गो बैक। अब बहुत हो गया, टाइम काफ़ी हो गया, 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया। धूप बहुत ज़्यादा चमक रही है, तो अब आगे पता नहीं वो मंदिर है कि क्या है, उस तरफ जाना है। ये बड़े बड़े पता नहीं क्या बने हुए हैं, स्टोर रूम्स हैं या शायद क्या है, ये रूम्स हैं या क्या है, जैसे गुम्बद नहीं बने होते मस्जिदों वगैरह में। एक चैम्बर से एक ये चैम्बर है, ये चैम्बर है, चारों तरफ बने हुए हैं। और ये इस वक्त मैं दरमियान में खड़ा हूँ। ये मैं तकरीबन क्या, एक बहुत जो चीज़ मुझे हैरान कर रही है वो ये है कि यहाँ पे आऊँ तो एकदम गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, और 2 मिनट में ऐसे मैं छाँव में आता हूँ तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे एसी चल रही है। मतलब ठंडक है अजीब किस्म की, शायद ये मिट्टी से बनी हुई हैं चीज़ें, या गारे से या किस चीज़ से, इनका बड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठंडक है यहाँ पे ना, जहाँ पे ये साया होता है। एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि अपने खाने पीने का इंतज़ाम ज़रूर करके जाएं, नहीं तो आप हमारी तरह ज़लील होंगे। वहाँ पे कोई भी बड़ा होटल नहीं था जहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खा सकते। फिर वहाँ से गांव में हमने पकौड़े वगैरह और रोटियां लेके अपना काम चलाया। ये जी हवेली मान सिंह है, जो कि आई थिंक के जो बादशाह था एम्परर उस वक़्त का, शेर शाह सूरी, उसका कोई जर्नैल था। और अभी हवेली कंप्लीट तो नहीं है, तकरीबन सारी ही वो गिर चुकी है। तकरीबन इसका एक चैम्बर जो है वो बाकी है, और काफ़ी ऊंचाई पे ये हवेली वाक़या है। यहाँ से आपको आगे पुठहार रीजन का काफ़ी दूर तक का नज़ारा नज़र आएगा। और इसके साथ ही जो है वो रानी का महल है, ये आपको इस वक्त रानी का महल नज़र आ रहा है, और इसके साथ ही ये हवेली मान सिंह है। ये यहाँ पे शायद ये जो गिर चुकी है, तो इसकी जो बेसिस थी वो अभी भी उसी तरह बनी हुई हैं। तो यहाँ से खड़े होके सारी जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का वो नज़र आता है। वो सामने रूम बने हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ के रूम है, लेकिन अभी इस वक्त धूप इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है जाने की। ये यहाँ पता नहीं क्या चीज़ है, हवेली मान सिंह। जगह जगह आपको
ग्रुप नज़र आएंगे, खान ग्रुप 60 ग्रुप। और यहाँ पे अभी हवा शुरू हो गई है बहुत तेज़। हर जगह का एक अपना अपना मुकाम होता है, लेकिन यहाँ पे आके एक ना अजीब सी फीलिंग आती है बंदे को कि आज से 400-450-500 साल पहले मतलब इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ी करना एक अपने आप में बहुत बड़ा अजूबा है। और तरह तरह के ख्याल बंदे को आते हैं, कैसे बनी होगी, क्यों बनी होगी। बेसिकली ये जो किला है ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था अपने एक जनरल के ज़रिए, और इसका बेसिक पर्पज़ ये था कि जो इस इलाके के पटोहार रीजन्स के जो गखर कबाइल हैं, ट्राइब्स हैं, उस वक्त ट्राइब्स होते थे, तो जो गखर ट्राइब्स थे पटोहार रीजन के, वो अलाइज थे मुग़लों के साथ। और ये जो शेर शाह सूरी था, ये चूँकि उनका मुखालिफ था मुग़लों का, तो उन पे नज़र रखने के लिए और उन पे काबू रखने के लिए ये एक स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था, डिफेंस के नुक्ते नज़र से। और दूसरी बात यह है कि मुग़लों का ज़ोर तोड़ने के लिए ये एक किला बना था, और इसमें फिर वो फ़ौजें वगैरह भी रखते होंगे। इसकी हिस्ट्री तो काफ़ी लंबी है। यहाँ पे रानी का महल है, मान सिंह की हवेली है, 1-2 गुरुद्वारा भी है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे टेम्परेचर 45 से ऊपर है और हालत बहुत बुरी हुई है। हम लोग आए भी बाइक पे हैं, तो इसलिए ज़्यादा हम घूम फिर नहीं सकते। अभी यहाँ पे खड़े हैं, ये क्या कहते हैं इसे, छोटी सी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, मतलब सुकून है। एक बहुत अजीब जो मुझे बात लगी है कि एकदम जैसे ही आप धूप से अंदर एंटर होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ना जहन्नम से जन्नत में आ गए। उधर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, अंदर बिल्कुल ठंडक होती है। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सुकून है, हवा उठ रही है। ये जगह भी निस्बतन काफ़ी ऊँची है, तो काफ़ी मज़ा है। अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर आएँ, देखें आके। और हिस्ट्री को बंदे को देखना चाहिए। हिस्ट्री बंदे को बहुत कुछ सिखाती है, इबरत हासिल की जा सकती है यहाँ से। कितने कितने बादशाह किस्म के लोग थे, इतने इतने बड़े स्ट्रक्चर्स के मालिक, लेकिन अब कब्रों में पड़े हुए हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि चारों तरफ इसकी खिड़कियाँ बनी हुई हैं, और स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी मज़े वाला है। पहले जब हम यहाँ पे आए हैं तो बिल्कुल ही और मौसम था, लेकिन अभी जब कोई 1-2 घंटा हुआ है हमें यहाँ पे इधर आए हैं हवेली की तरफ, तो मौसम कदरे बेहतर हो गया है। हवा जुल रही है, वैसे भी मौसम ठीक हो गया। ये शायद मैं इस बिल्डिंग में खड़ा हूँ तो मुझे फ़ील हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा जो है वो डाउन हुआ है, और बड़ा मज़ा आ रहा है इस वक्त। हवा जुल रही है, पसीना आया हुआ है, तो वैसे भी ठंडक महसूस हो रही है। ये मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त मैंने कैमरा कहाँ पर रखा हुआ है। ये एक पता नहीं विंडो है उस वक्त की क्या है, लेकिन मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये जनाब ऊपर पता नहीं क्या चीज़ है, ऊपर जाकर मैं देखता हूँ ये क्या सीन है ऊपर के। और ये पाइप जो लगे हैं ये तो आग बस रही है यहाँ। अल्लाह अकबर। ये जनाब यहाँ पर मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ यहाँ से क्या सीन है। में भी एक विंडो है बाहर का नज़ारा करने के लिए, और सामने मुझे वो पटोहार रीजन के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, नीचे गांव है, इस तरफ मैदानी इलाका है। दीना शहर यहाँ से नज़र आ रहा है, और पता नहीं यहाँ से आपको नज़र आएगा कि नहीं, तो जो है वो दीना शहर नज़र आ रहा है। और मेरी इस तरफ पे आपको बाकी जो किले का स्ट्रक्चर है दूर तक जाता हुआ नज़र आएगा। काफ़ी मज़े वाली जगह है। यहाँ पे आपको देसी कल्चर्स लाजमी नज़र आएगा। ये है जी वो हवेली मान सिंह और रानी का महल जिसकी मैं बात कर रहा था। ये मान सिंह की हवेली है में भी, और ये जो है रानी का महल है। अब चलते हैं रानी के महल में।
पंजाबी के एक मशहूर शायर हैं अनवर मसूद साहब, उनका एक शेर पढ़ा था मैंने सेकंड ईयर में, मुझे वो शेर तो याद नहीं। उसका एक लास्ट मिसरा था कि कल्चर निकल पड़ा है मन्नों के हिसाब से। उस शेर का मतलब कुछ ये था कि ये जितना भी हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स डिस्कवर करते हैं, ये जितनी भी हिस्टोरिकल चीज़ें, यहाँ से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। कुरान मजीद में भी यही है, अक्ल वालों के लिए निशानियाँ, लेकिन हम बजाय उसमें से इबरत हासिल करने के अपने लिए हम कल्चर तलाश करते हैं। तो अभी ये चीज़ कल्चर से ज़्यादा हमें हमारी हकीकत बताती है कि ये लोग भी नहीं रहे, हमने भी नहीं रहना। तो ये हमारे जो हावर साहब हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इस वक्त, और वो जो हैं वो तकरीबन अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। मेरी जो पहली एडवाइस है वो ये है कि जहाँ भी आप लोग जाएं, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप पहली दफ़ा जा रहे हैं, यहाँ तो कोई बंदा ऐसा साथ ले जाएं जिसको उस जगह का पता हो, जो पहले वहाँ पे जा चुका हो। सेकेंडली या उस जगह की प्रॉपर रिसर्च करके जाएं, नहीं तो उसके साथ वही कुछ होगा जो आज हमारे साथ हुआ है। हम लोगों की सही यहाँ पे मट्टी पलीत हुई है, हम लोग ऐसे मुँह उठा के आ गए, कोई पता नहीं था। टेम्परेचर 45 से ऊपर है और पहली दफ़ा आए हैं, पता भी नहीं है किस किस जगह जाना है। तो वैसे ही साइड पे आ गए थे, तो वहाँ पे ना बच्चे हाथ हम लोग रील हुए हैं। यहाँ पे कोई उस तरह की दुकान नहीं है, होटल्स वगैरह नहीं है, तो नाश्ता भी नहीं तक किया हुआ, हम लोग ऐसे ही आ गए हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग दोबारा वापस गए हैं, इतनी दूर पैदल गांव में गए हैं। इधर गांव ही है, किले के अंदर ही एक गांव है। वहाँ से जनाब जाके तो कोई बोतलें वगैरह ली हैं, कोई वहाँ पे होटल वगैरह छोटा सा बना हुआ है, उधर से जाके हमने लंच किया है हल्का सा, क्योंकि उस वक्त तक हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी और टोटली जो है ना वो माइंड वो कोलैप्स कर चुका था। मतलब कुछ समझ नहीं था आ रहा, गर्मी इतनी ज़्यादा, ऊपर से हब्बस, और कुछ समझ भी नहीं था आ रहा। अब जब भी आए तो बाकायदा रिसर्च करके आए कि आपने जाना कहाँ पे। अब हम यहाँ पे घूम रहे हैं, हमें कोई पता नहीं मंदिर कौन सा है, वो फ़लान जगह कौन सी है, वो कुआँ किधर है, कोई पता नहीं, जलील हो रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ तो आप प्रॉपर रिसर्च करके आएँ कि आपको कहाँ कहाँ पे जाना है, आपको मंजिल का पता होता, अब आप वहाँ पे आएँ। और फिर यहाँ कोई ऐसा बंदा साथ लेके आएँ जो पहले यहाँ पे आ चुका हो, तो आपको आसानी होगी यहाँ पे घूमने में। अब ये जो दीवार जितनी भी बनी हुई है, ये इसके स्ट्रक्चर्स के हर, मेरा ख्याल है कोई 400-500 मीटर बाद ना एक कोई बनी हुई है, कोई दरवाज़ा है या पता नहीं क्या चीज़ है, चौकी टाइप। तो अभी सबको तो नहीं हम लोग देख सकते, एक इस पे नज़र डाल लेते हैं ये क्या चीज़ है। ये है जी शेर शाह सूरी और मस्जिद और पता नहीं लंगर खानी दरवाज़ा। तो अभी देखते हैं, अंदर रूम्स बने हुए हैं, देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। मुझे एक शेर याद आ रहा है अभी, शेर तो किसी और का है लेकिन मैंने थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन की है। शेर कुछ इस तरह है, बस किया है, हम उतने जलील हुए जितने हम हो सकते थे, हम उतने जलील हुए जितने हम हो सकते थे, फिर भी एक दिन में हम कितने जलील हो सकते थे। तो आज जितना जलील होना है एक दफ़ा हो लेते हैं। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, ताश से बाइल है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे यहाँ पे चल रहा हूँ, स्किन जल रही है। ये मस्जिद है, ये मस्जिद है मेरे पीछे, बाकी ये स्ट्रक्चर है, ये दरवाज़ा पीछे का आपको, बाकी ये दीवार आगे जा रही है, वो फिर आगे एक चुकी है। इसी तरह ये स्ट्रक्चर जो है वो आगे बढ़ रहा है। अल्लाह की कुदरत है जी, अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया, इंसानों ने आगे क्या क्या चीज़ बना दी। मतलब हम लोग बहुत दावा करते हैं जी 21st सेंचुरी बहुत एडवांस है। मैं तो जो है वो ये 15th सेंचुरी की जो है वो आर्किटेक्चर देख के हैरान हो रहा हूँ कि ये क्या चीज़ बना दी हम लोगों ने। अब इस चीज़ का भी कोई पर्पज़ होगा, इस जगह पे भी लोग बैठते होंगे शायद। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उधर साइड पे नालियाँ बनी हुई हैं, और ये जो दरवाजे हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी एक ख़ास सिमेट्री से बने हुए हैं। अब ये पता नहीं क्या चीज़ है, जो पटवार रीजन के आगे अंगखड़ कबाइल थे, मे भी उन पे नज़र रखने के लिए
वो आपको सोलर प्लेट्स पता नहीं नज़र आ रही हैं कि नहीं, यहाँ पे लोगों ने लगाई हुई हैं। ये नीचे आबादी है सारी, और ये किले की बैरूनी दीवार है। हिंदू ने यहाँ पर घर बनाए हुए हैं। जब वापस चलते हैं, और जनाब ये हम अभी दरवाजे से बाहर आ गए हैं। अब वो ऊपर सुराह हैं, आई डोंट नो क्या चीज़ है। कोई हिस्टोरियन अगर हमारे साथ होता तो मैं भी हमें ज़्यादा पता लग सकता। अल्लाह पर ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन आई हैव डिसाइडेड टू गो इन। जो होगा फिर देखा जाएगा। बहुत ही कमाल की जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोई चैम्बर है छोटा सा, और ऊपर सीढ़ियाँ। लेट्स हैव अ लुक, व्हाट इज इट। अल्लाह अकबर। ऐसी जगहों पे बहुत खतरनाक चीज़ें भी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जनाब अजीब है, बस मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे आप लोगों को डिफाइन करूँ ये चीज़ है। हालांकि मैं खुद हैरान हो रहा हूँ। 500 साल पहले ये दीवारें हैं जी, जिन पर शायद सिपाही उस वक्त जब हमला होता होगा। अब ये मैं ऊपर जा रहा हूँ दरवाजे के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे। भाई बस है, एंड है। इंसान अल्लाह के वाकई अशरफुल मखलूक़ात है। ये डिफेंस मैकेनिज़्म से बनी हुई हैं चीज़ें। मेरी सांस बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से इस इलाके में तो कोई ख़ास ही गर्मी का जोर है। ये जनाब वादे के ऊपर खड़ा हूँ मैं। ये आपको बाहर वाली दीवार नज़र आ रही है। ये नालियाँ बनी हुई हैं, और ये नहीं पता ये नालियाँ हैं या जो मूवीज़ में दिखाते थे, यहाँ से तेल फेंकते थे मिट्टी का और फिर आग लगा देते थे, शायद ये वो चीज़ें हैं। और ये जनाब सामने का नज़ारा है। तरफ से था, लेकिन नीचे दूसरी तरफ से जा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी रास्ते हैं, जितने भी हैं स्ट्रक्चर्स, उनमें दो रास्ते हैं, एंट्रेंस एग्जिट का अलग है मे बी। लेकिन यहाँ पे अब ये भी एक स्ट्रक्चर है यार, बंदा हैरान हो जाता है यहाँ पे क्या चीज़ बना दी है। अभी जो आपको अगर कोई मिस हैपनिंग नज़र आई है वीडियो में, तो वो मेरे ऊपर छिपकली गिर गई थी। सो एकदम से वो झटका लगा है कि ये क्या हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। ये शायद चीज़ इस तरह की आप देख रहे हैं, जो अब मुझे सबका तो नहीं पता, लेकिन पंजाबी कल्चर में जो हमारे पुराने घर हैं, मेरे दादी का घर था इस तरह, उनमें इस तरह की चीज़ें बनी होती थी। इसको कहते हैं आला, आला कहते हैं पंजाबी में। चीज़ें रखने के लिए, दीवे बालने के लिए जो दिया होता था उस वक़्त का, लालटेन या जो भी। इसके ऊपर वो काला है, तो मे भी आइडिया हो रहा है कि ये भी उसी मकसद के लिए यूज़ होता है। काला काला है तो मे भी यहाँ पे चिराग रखे जाते हों। फिर एक ये मेरे पीछे बना हुआ है, ये मेहराब है। ये पीछे से वो रास्ता है जहाँ से मैं आया हूँ, और ये जनाब मेन जो उसकी कोई है पता नहीं क्या चीज़। ये जनाब मेन व्यू, यहाँ से मैं आया हूँ। और ये दरवाज़ा मेरा ख्याल है ये बाहर वाली दीवार के साथ जितने भी हैं वो मेन दरवाजे हैं। आर्किटेक्चर एक बड़ा मज़े का है। ये लोग आप देखें कि 550 साल से डिज़ाइन इसी तरह बना हुआ है। ऊपर किसी पाकिस्तानी ने अपने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया हुआ है।
बाकी ये चीज़ स्ट्रक्चर आप इस वक्त का देख सकते हैं। अभी हम लोग नीचे जाते हैं, जुमे का टाइम है, कि ही बंदे की हैरत गुम हो जाती है। मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे है ही कुछ ऐसा इस वक्त मौसम। तो बहुत यूनिकनेस फील हुई है यहाँ पे आके। कुदरत है अल्लाह ताला की। और अनवर मसूद वाली बात फिर याद आ गई है कि ऐसी जगहों पे आके इबरत हासिल करते हैं। कल्चर तो है ही, इबरत ज़्यादा हासिल करनी चाहिए कि अगर ये लोग नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। इतने इतने बड़े स्ट्रक्चर्स, ये सब कुछ इधर ही रह जाना है। तो आप जनाब यहाँ पे ज़रूर आएँ अगर आपको टाइम मिले तो। लेकिन एक बात जो मैंने आपको पहले बताई है वो लाजमी याद रखनी है। किसी ऐसे बंदे को साथ लाजमी लेके आएँ जो यहाँ का विज़िट कर चुका हो। अगर मुझे आप बुलाएंगे तो बंदा 24 घंटे हाज़िर है, जिस वक्त आप कहेंगे मैं आ जाऊँगा। अब हम लोग नीचे चलते हैं और जुम्मे का टाइम हो गया, जुम्मा पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है वो वापसी का सफ़र शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर था मैं। ये मस्जिद है जी, लेकिन अभी शूज़ पहने हुए हैं, काफ़ी मुश्किल होगी तो यहाँ पे मैं नहीं जा सकता अंदर। बाहर वाले गेटों के साथ ही उन्होंने मस्जिद बनाई हुई थी। अब किला कोई छोटा सा तो नहीं है। अभी भी मैं एक बंदे से बात कर रहा था जो यहाँ पे जो गाँव का रिहायशी है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे पता लगा कि जी यहाँ पे अंदर रिहाइश है, किले के अंदर लोग रहते हैं। तो मे भी ये उन लोगों के नस्लें होंगी जो उस वक्त यहाँ पे आबाद थे। तो उसमें उन्होंने बताया कि 500-600 घर हैं तकरीबन एक ही गांव में है, लेकिन जो घर हैं वो ज़रा फासले फासले पे बने हुए हैं। दीवारें तकरीबन 60 to 70% अभी भी ठीक हैं, बीच बीच में से गिर गई हैं। ये सारे किले की दरवाजे हैं, 400-500 मीटर बाद एक दरवाज़ा है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो हवेलियाँ वगैरह हैं और महल वगैरह बने हुए हैं वो है। आप एक फांसी घाट भी होता है यहाँ पे, विकीपीडिया पे मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे मिला नहीं है क्योंकि पहली दफ़ा मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अब जब भी आएँ या किसी ऐसे बंदे के साथ लेके आएँ जो पहले विज़िट कर चुका हो, यहाँ एक प्रॉपर रिसर्च कर लें, आपको पता हो कि आपने जाना है एटलीस्ट किस जगह पे, नहीं तो जलील हो जाएंगे। टिकटॉक बन रही है जी, टिकटॉक बना रहे हैं। कमिटमेंट जो मैं अपने साथ और अपने व्यूवर्स के साथ करना चाहूँगा दैट इज़ कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब भी मैं आया यहाँ पे तो फर्स्ट थिंग के ड्रोन लेके आना है इंशाल्लाह। सेकंड थिंग इज़ कि पूरी प्रॉपर रिसर्च करके आऊँगा, पता हो कि एक एक जगह क्या है। चाहे यहाँ पे सारा दिन गुजारना पड़े, गाइड साथ रखना पड़े, लेकिन ये है कि फिर ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे कि क्या चीज़ कौन सी है, किससे रिलेटेड है, फिर मज़ा भी आता है टूर का। अब हम घूमे तो सब कुछ है लेकिन वो एक वाइब नहीं आ रही कि हम लोग विजिटिंग पे आए हैं। जलालत ज़्यादा है, जलालत का एलिमेंट ज़्यादा है। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ रानी के महल की तरफ। तो उसके बाद फिर जुम्मा पढ़ना है, जुम्मे के बाद इंशाल्लाह वापसी का प्रोग्राम है।